नमस्कार। चलिए आज लोकतंत्र के एक ऐसे पिलर की बात करते हैं जो उसे मजबूती से खड़ा रखता है। हम बात कर रहे हैं न्यायिक स्वतंत्रता की। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो ये तय करता है कि न्याय बिना किसी डर या दबाव के हो सके। तो चलिए इस बेहद जरूरी टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी सरकार को बहुत ज़्यादा ताकतवर, यहाँ तक कि तानाशाह बनने से रोकती है? इसी सवाल के जवाब में ही न्यायिक स्वतंत्रता की पूरी अहमियत छिपी है। और इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की बुनियाद में ही है, हमारी न्यायपालिका। इसे अक्सर हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। सोचिए, जैसे एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे ही एक आज़ाद न्यायपालिका के बिना एक सेहतमंद लोकतंत्र के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर ये न्यायिक स्वतंत्रता है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अदालतें और जज वो अपना काम सरकार या संसद के किसी भी असर या दबाव के बिना कर सकें। ये हमारे सिस्टम का वो जरूरी हिस्सा है जो ये पक्का करता है कि सरकार के तीनों अंग यानी कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले और न्याय करने वाले एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें। और भारत में तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, एक खास वजह से। इसे कहते हैं बुनियादी संरचना का सिद्धांत। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी संसद भी संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे न्यायिक स्वतंत्रता जैसी बुनियादी चीज ही खत्म हो जाए। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का परमानेंट सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब इसकी भूमिका को एक और तरीके से देखते हैं। एक वॉचडॉग या कहें एक पहरेदार के तौर पर सोचिए, जैसे एक पहरेदार हमारे घरों को खतरों से बचाता है, ठीक उसी तरह हमारी न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की पहरेदारी करती है। जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत बड़ी बात कहता है। एक तरफ है आज़ाद न्याय जो कानून को बिना किसी भेदभाव के लागू करता है और हमारे हक की हिफाजत करता है, और दूसरी तरफ सोचिए अगर न्याय आज़ाद न हो तब तो वो सिर्फ ताकतवर लोगों के हाथ का एक हथियार बनकर रह जाएगा। यह हमारी आज़ादी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, यानी दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सवाल ये उठता है कि इस आज़ादी को बचाया कैसे जाता है? इसके लिए हमारे संविधान में ही जजों को बाहरी दबाव से बचाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। इनको हम संवैधानिक सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। ये वो प्राविधान हैं जो ये पक्का करते हैं कि जज बिना किसी डर के अपना फर्ज निभा सकें। तो चलिए एक एक करके इन सुरक्षा कवचों को देखते हैं। सबसे पहले कार्यकाल की सुरक्षा। किसी भी जज को हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर आती हैं उनकी सर्विस की शर्तें। एक बार नियुक्त होने के बाद उनकी सैलरी या भत्ते कम नहीं किए जा सकते। तीसरा है वित्तीय आज़ादी, यानी उनका खर्चा संसद की वोटिंग पर निर्भर नहीं करता। और तो और न्याय के काम में दखल देने वालों को सजा देने की ताकत भी उनके पास होती है। और आखिर में रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर पाबंदी, ताकि वो पद पर रहते हुए भविष्य में किसी फायदे का ना सोचें। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जहां इस आज़ादी को लेकर हमेशा एक खींचतान बनी रहती है, और वो है जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया। ये सवाल कि जजों को आखिर चुनेगा कौन और कैसे, यह हमेशा से बहस का एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये टाइमलाइन हाल की घटनाओं को साफ साफ दिखाती है। देखिए, फिलहाल हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही दूसरे जजों के नाम तय करते हैं। लेकिन 2014 में सरकार एक नया कानून लेकर आई, NGAC। इसका मकसद था कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भी राय ली जाए, पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ही रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और सच तो ये है कि ये खींचतान आज भी किसी न किसी रूप में चलती रहती है। हाँ, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक बेलगाम ताकत है या इसकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। ऐसा नहीं है। न्यायपालिका को भी कुछ सीमाओं के अंदर ही काम करना होता है। इस सिस्टम पर भी कुछ चेक और बैलेंस हैं। सबसे बड़ा चेक तो खुद हमारा संविधान है। जजों को हर फैसला कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही देना होता है। इसके अलावा संसद उन कानूनों को बदल सकती है जिनकी अदालतें व्याख्या करती हैं। बस एक शर्त है, वो बुनियादी ढांचे को नहीं छू सकती। और आखिर में अदालतों के फैसले सार्वजनिक होते हैं, उन पर बहस होती है, उनकी समीक्षा होती है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है।
हमने देखा कि न्यायपालिका की आज़ादी को बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा कवच तो है, लेकिन एक लोकतंत्र में असली सवाल तो यही रहता है कि इन संरक्षकों की रक्षा तो ठीक है, पर इन संरक्षकों को जवाबदेह कौन ठहराएगा? ये